आज का बाइबल वचन 16 मई 2026 भजन संहिता 121 का 8वां वचन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर हर रास्ते में हमारे साथ है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा की तरह है। हर दिन हम कहीं ना कहीं आते जाते हैं। कभी काम के लिए निकलते हैं, कभी परिवार की जिम्मेदारियों के लिए, कभी किसी नए अवसर की तलाश में, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस यात्रा में कई बार रास्ते आसान होते हैं, लेकिन कई बार कठिनाइयों, डर, चिंता और अनिश्चितताओं से भरे होते हैं। ऐसे समय में ये वचन हमारे दिल को बड़ी शांति और भरोसा देता है कि हमारा परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 121 का ये वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जीवित वादा है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर की निगाह हम पर बनी रहती है। वो केवल मंदिर या प्रार्थना के समय ही हमारे साथ नहीं होता, बल्कि हमारे हर कदम, हर रास्ते और हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। जब कोई व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है तो उसे नहीं पता होता कि दिन कैसा बीतेगा, रास्ते में क्या होगा, कौन सी परिस्थिति सामने आएगी, कौन सी चुनौती मिलेगी। लेकिन एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा भरोसा ये है कि उसका परमेश्वर पहले से उसके रास्ते को जानता है। वो हमारे आगे आगे चलता है और हमें हर बुराई, हर खतरे और हर विपत्ति से बचाता है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है और हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा संभालता है। वो कहता है, मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। इसका अर्थ है कि चाहे दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। ये वचन हमें केवल शारीरिक सुरक्षा का ही नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा का भी भरोसा देता है। आज दुनिया में पाप, बुराई, डर और निराशा बहुत बढ़ गई है। बहुत से लोग मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से गुजर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसकी दिल में एक अलग शांति होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अब से लेकर सदा तक, ये शब्द इस वचन का सबसे सुंदर भाग है। परमेश्वर की सुरक्षा कुछ दिनों या कुछ समय के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। इंसानों का साथ सीमित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का साथ अनंत है। जब हम छोटे होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, जब हम जवान होते हैं तब भी वो हमें संभालता है, और बुढ़ापे में भी वो हमें संभालता है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उसका प्रेम और अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। कई बार हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं, बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर आज हमारी रक्षा कर रहा है, वही कल भी हमारे साथ रहेगा। जब पतरस पानी पर चला, तब तक वो सुरक्षित था जब तक उसकी नज़र यीशु पर थी। लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर नया साहस और नई आशा आ जाती है। ये वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम सुरक्षित घर लौटते हैं, जब हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, जब हम किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि ये केवल हमारी समझदारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और सुरक्षा है। आज बहुत से लोग अपने जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं। वे धन, प्रसिद्धि और दुनिया की चीज़ों में खुशी खोजते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल परमेश्वर में मिलती है। जब हम जानते हैं कि हमारा जीवन उसके हाथों में है, तब हमारे दिल से डर निकल जाता है। तब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आज आप किसी परेशानी, डर या चिंता से गुजर रहे हैं, तो इस वचन को अपने दिल में बसाइए। याद रखिए कि परमेश्वर आपकी हर राह को जानता है। वो आपके आगे भी है, पीछे भी है, और चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बनाकर खड़ा है। शायद लोग आपको समझ ना पाएं, लेकिन परमेश्वर आपके आंसू देखता है। शायद दुनिया आपको कमज़ोर समझे, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भर सकता है। इसलिए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हर सुबह ये विश्वास कीजिए कि आपका दिन उसकी सुरक्षा में शुरू हो रहा है, और हर रात ये धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको संभाल कर रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता और अपने बच्चों की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ता। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करते हैं।
जब हम डरते हैं तब हमें साहस दीजिए, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब हमें संभालिए। हमारे परिवार, हमारे काम, हमारे सफ़र और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। हमें हर दिन आपके वचनों पर भरोसा करना सिखाइए। यीशु के नाम में आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान और सामर्थी यहोवा, आज विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। आपकी महिमा और प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी दया हर सुबह नई दिखाई देती है और आपका अनुग्रह जीवन को संभाले रखता है। आपके वचन में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सहारा, आत्मा की शांति और विश्वास का आधार है। हे प्रभु, संसार के मार्ग अनेक भय और चिंताओं से भरे दिखाई देते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की परेशानी, कभी बीमारी का डर, कभी आर्थिक बोझ, कभी लोगों के बदलते व्यवहार का दुख मन को कमज़ोर बना देता है। ऐसे समय में आपका यह वचन आत्मा को सामर्थ्य देता है कि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहाँ आपकी सुरक्षा आरंभ होती है। हे दयालु पिता, जीवन के हर आने और जाने को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह घर से बाहर निकलने से लेकर रात को लौटने तक हर कदम पर आपकी छाया बनी रहे, रास्तों में आपकी सुरक्षा बनी रहे। हर दुर्घटना, हर बुरी योजना, हर अनहोनी और हर अंधकार की शक्ति से आपकी सामर्थी भुजा बचाए रखे, क्योंकि सच्ची सुरक्षा किसी मनुष्य, धन या सामर्थ्य पर नहीं, केवल आप पर निर्भर रहती है। हे प्रभु, जहाँ कहीं भय मन में घर बनाने का प्रयास करे, वहाँ आपके वचन की ज्योति चमक उठे। जब मन भविष्य को देखकर घबराए, तब आपकी शांति हृदय में उतर आए। जब अकेलापन आंसू लेकर आए, तब आपकी उपस्थिति आत्मा को गले लगा ले। जब निराशा चारों ओर अंधकार फैलाए, तब आपका प्रेम जीवन में नई आशा का दीप जलाए। हे यहोवा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। घर के द्वारों पर आपकी कृपा बनी रहे, बच्चों के जीवन पर आपकी रक्षा बनी रहे। उनके आने जाने, पढ़ाई, कार्य और भविष्य को अपने हाथों में थामे रखिए। माता पिता पर आपकी दया बनी रहे, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति प्रदान हो। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ती रहे। जहाँ कलह हो, वहाँ मेल मिलाप आए। जहाँ टूटन हो, वहाँ चंगाई आए। जहाँ आंसू हो, वहाँ आपकी सांत्वना उतर आए। हे प्रभु, जो लोग आज संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए विशेष दया प्रदान हो। जिनके पास काम नहीं, उनके लिए नए द्वार खुलें। जो आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए आशीष के मार्ग तैयार हों। जिनके हृदय निराशा से भरे हैं, उनमें नया साहस भर जाए। जो बीमारी में पड़े हैं, उनके शरीर पर चंगाई का स्पर्श हो। अस्पतालों में पड़े लोगों को आपकी उपस्थिति अनुभव हो। डॉक्टरों और दवाइयों से बढ़कर आपकी सामर्थ्य काम करे। हे पिता परमेश्वर, जीवन की यात्राएं कभी सरल नहीं दिखाई देती। कई बार रास्ते कठिन और लंबे लगते हैं। कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी अपने ही समझ नहीं पाते, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है। परंतु आपका वचन विश्वास दिलाता है कि आपकी दृष्टि हर समय अपने बच्चों पर बनी रहती है। जब संसार अनदेखा कर देता है, तब भी आपका प्रेम साथ नहीं छोड़ता। जब मनुष्य के द्वार बंद हो जाते हैं, तब आपकी कृपा नए मार्ग बना देती है। हे प्रभु, हर यात्रा में अपनी सुरक्षा प्रदान हो। सड़क पर, वाहन में, कार्यस्थल पर, विद्यालय में, विदेश की भूमि पर, दिन में और रात में आपकी छाया बनी रहे। कोई दुर्घटना निकट न आए, कोई बुरी खबर जीवन को न छुए। हर खतरे से पहले आपकी दया ढाल बनकर खड़ी रहे, क्योंकि आप जागने वाले परमेश्वर हैं। आपकी आंखें कभी नहीं लगतीं।
हे यहोवा, मन की रक्षा भी अपने हाथों में रखिए। कई बार बाहर से अधिक भीतर की लड़ाइयाँ मनुष्य को तोड़ देती हैं। चिंता, भय, असफलता, अपमान और अस्वीकार का दर्द आत्मा को कमज़ोर बना देता है। ऐसे समय में आपका आत्मिक स्पर्श नया जीवन दे। टूटे हुए मन को जोड़ दीजिए, घायल आत्मा को चंगा कर दीजिए, निराश मन में फिर से विश्वास जाग उठे। हे प्रेमी पिता, हर गलत मार्ग से बचाए रखिए। ऐसे निर्णयों से दूर रखिए जो जीवन में दुख लेकर आएं। ऐसे लोगों से रक्षा कीजिए जो छल और कपट से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर बुरी संगति से दूर रखिए। हर पाप और अंधकार से बचाकर अपनी पवित्रता में चलना सिखाइए, क्योंकि आपके साथ चलने में ही सच्ची शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। हे प्रभु, जो लोग आज घर से दूर हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आपकी उपस्थिति विशेष रीति से अनुभव हो। नई जगहों में, नए लोगों के बीच, अनजान परिस्थितियों में आपका हाथ थामे रखे। भाषा की कठिनाइयों में सहायता मिले, कार्यों में सफलता मिले, रहने के स्थानों में शांति बनी रहे, हर कानूनी और आवश्यक कार्यों में कृपा प्राप्त हो। हे यहोवा, रात के समय भी आपकी सुरक्षा बनी रहे। जब पूरा संसार सो जाता है, तब भी आपकी निगाह अपने बच्चों पर लगी रहती है। हर बुरे स्वप्न, हर भय और हर अंधकार की शक्ति से रक्षा कीजिए। घरों में आपकी शांति बनी रहे, हर कमरे में आपकी उपस्थिति अनुभव हो। बच्चों की नींद सुरक्षित रहे, बुजुर्गों को आराम मिले, थके हुए मन को नई ताजगी प्राप्त हो। हे प्रभु, केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, आत्मिक सुरक्षा भी प्रदान करें। विश्वास को कमज़ोर होने से बचाइए, प्रार्थना के जीवन को जीवित रखिए, आपके वचन के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, हर परिस्थिति में भरोसा बना रहे कि चाहे समय कैसा भी दिखाई दे, आपकी योजना उत्तम है। जब उत्तर देर से मिले तब भी धैर्य बना रहे, जब आंसू आएं तब भी स्तुति बनी रहे। हे पिता, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चारों ओर बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, परंतु आपकी सामर्थ्य असंभव को संभव बना देती है। इसलिए आज हर असंभव परिस्थिति आपके हाथों में सौंपते हैं, हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, हर चिंता आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। हे प्रभु, युवाओं को अपनी सुरक्षा में रखिए, उनके विचारों, सपनों और भविष्य को सही दिशा प्रदान हो। गलत आदतों और प्रलोभनों से बचाए रखिए, शिक्षा में बुद्धि और समझ प्रदान हो। जीवन के चुनावों में आपकी अगुवाई बनी रहे, उनके भीतर पवित्रता और सत्य के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। हे यहोवा, बच्चों को आशीष दीजिए, उनके मासूम हृदयों की रक्षा कीजिए, बीमारी, दुर्घटना और हर बुरी शक्ति से दूर रखिए। पढ़ाई में बुद्धि दीजिए, उनके जीवन का उद्देश्य आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। हर बच्चे के जीवन पर आपका हाथ बना रहे। हे दयालु पिता, जो लोग आज टूटे हुए संबंधों का दर्द सह रहे हैं, उनके जीवन में मेल मिलाप और शांति लेकर आइए। जहाँ क्षमा की आवश्यकता हो, वहाँ नम्रता प्रदान हो। जहाँ घाव गहरे हो, वहाँ चंगाई प्रदान हो। परिवारों को फिर से जोड़ दीजिए, प्रेम को पुनः जीवित कर दीजिए। हे प्रभु, आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। भविष्य कैसा दिखाई देगा यह मनुष्य नहीं जानता, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। हर नए दिन में आपकी कृपा दिखाई दे, हर नई सुबह आशा लेकर आए, हर बंद द्वार के पीछे आपकी उत्तम योजना कार्य करे। हे यहोवा, जब जीवन की यात्रा समाप्ति की ओर पहुँचे, तब भी आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। अंतिम समय तक विश्वास को स्थिर रखिए, आपकी शांति हृदय में बनी रहे, आपका प्रेम आत्मा को संभाले रखे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अब से लेकर सदा तक रक्षा करते रहेंगे। यह प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलती, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी दया कभी कम नहीं होती। हे स्वर्गीय पिता, आज हर आंसू, हर दर्द, हर चिंता और हर भय आपके चरणों में रखते हैं। बदले में आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी सुरक्षा प्राप्त हो। जीवन के हर मार्ग पर आपकी अगुवाई बनी रहे, हर कदम पर आपकी ज्योति चमकती रहे, हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रहने का विश्वास बना रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी सुरक्षा चारों ओर ढाल के समान बनी रहती है। धन्यवाद क्योंकि आपकी दया हर दिन नई होती है। धन्यवाद क्योंकि आपका प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ता। धन्यवाद क्योंकि आपका वचन सच्चा और अटल है।
सारा आदर, महिमा और स्तुति केवल आपको प्राप्त हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। भजन संहिता 121:8। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता निवासी 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। नीति प्रवचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थल और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। भजन संहिता 32:7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान और सामर्थी यहोवा, दया और प्रेम से भरे प्रभु, आज विनम्र हृदय के साथ आपकी पवित्र चरणों में उपस्थित होकर धन्यवाद और स्तुति अर्पित हो रही है। आपका वचन जीवन है, आपका प्रेम अनंत है और आपकी उपस्थिति हर भय को शांति में बदल देने वाली है। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, परंतु आपका वचन सदा अटल और स्थिर बना रहता है। हे प्रभु, भजन संहिता 121:8 के अनुसार विश्वास से यह स्वीकार हो रहा है कि आने जाने में आप ही की सुरक्षा बनी रहती है। हर मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहती है। दिन हो या रात, यात्रा हो या विश्राम, भीड़ हो या एकांत, हर स्थान पर आपकी छाया बनी रहती है। जब संसार अनिश्चितताओं से भरा दिखाई देता है, तब आपका वचन ये भरोसा देता है कि आपकी सामर्थी भुजाएं चारों ओर से घेरे रहती हैं। हे दयालु परमेश्वर, जीवन के मार्गों पर अनेक बार भय, चिंता और असुरक्षा मन को घेर लेने का प्रयास करते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी बीमारी, कभी आर्थिक कठिनाइयाँ, कभी लोगों का व्यवहार, कभी अकेलापन, ये सब मन को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। परंतु आज आपके वचन के अनुसार यह विश्वास जागृत हो रहा है कि जहाँ जहाँ कदम बढ़ेंगे वहाँ वहाँ आपकी उपस्थिति पहले से बनी रहेगी। हे यहोवा, भजन संहिता 91:11 के अनुसार धन्यवाद कि आपने अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जब आंखें कुछ नहीं देख पाती, तब भी स्वर्गीय सुरक्षा चारों ओर बनी रहती है। कितनी बार अनजाने संकटों से बचाव हुआ, कितनी बार दुर्घटनाओं से रक्षा हुई, कितनी बार शत्रु की योजनाएं निष्फल हुईं, इन सब के पीछे आपकी महान दया और सुरक्षा बनी रही। आज फिर प्रार्थना हो रही है कि स्वर्गदूतों की छाया हर मार्ग, हर घर, हर परिवार, हर कार्य और हर यात्रा पर बनी रहे।
हे पिता परमेश्वर, यशाया 41 के 10 के अनुसार भय दूर हो जाए, हर निराश मन में नया साहस भर जाए। जहाँ कमजोरी दिखाई दे रही है वहाँ आपकी सामर्थ उतर आए, जहाँ मन टूट चुका है वहाँ आपका प्रेम मरहम बन जाए, जहाँ आंसू बह रहे हैं वहाँ आपकी शांति बहने लगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहते हैं। इस संसार में बहुत लोग हाथ छोड़ देते हैं, परंतु आपका हाथ कभी नहीं छूटता। हे प्रभु, जब जीवन की राह कठिन दिखाई देती है, जब निर्णय समझ नहीं आते, जब आगे अंधकार दिखाई देता है, तब नीति प्रवचन 3 के 5 से 6 के अनुसार संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करने की कृपा प्रदान हो। अपनी समझ सीमित है, परंतु आपकी बुद्धि अनंत है। अपनी आंखें केवल परिस्थिति देख पाती हैं, परंतु आपकी दृष्टि भविष्य को भी देख लेती है। इसलिए हर योजना, हर निर्णय, हर कार्य, हर कदम आपके हाथों में समर्पित हो जाए। जहां मार्ग बंद दिखाई दे रहे हैं वहां आप नया रास्ता खोल दें, जहां उलझने हैं वहां स्पष्टता प्रदान हो, जहां भटकाव है वहां सीधा मार्ग दिखाई दे। हे परमेश्वर, भजन संहिता 46 के 1 के अनुसार आप ही शरण स्थान और बल हैं। संकट के समय संसार दूर हट जाता है, परंतु आप निकट बने रहते हैं। जब मनुष्य सहायता नहीं कर पाते, तब आपकी सहायता आश्चर्यजनक रीति से प्रकट होती है। आज हर टूटे हुए मन के लिए प्रार्थना हो रही है। हर निराश व्यक्ति को आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, हर भयभीत आत्मा में आपका साहस उतर आए, हर थके हुए हृदय में आपकी नई शक्ति भर जाए। हे यहोवा, व्यवस्था विवरण 31 के 8 के अनुसार धन्यवाद कि आप आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। भविष्य कैसा होगा यह मनुष्य नहीं जानता, परंतु भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। जहाँ कल का डर मन को परेशान करता है, वहाँ आपका वचन आशा प्रदान करता है। आप कभी त्यागते नहीं, कभी छोड़ते नहीं, कभी धोखा नहीं देते। इसलिए आज हर भय, हर चिंता और हर बेचैनी आपके चरणों में रखी जा रही है। मन को स्थिरता प्रदान हो, आत्मा में विश्वास जागृत हो। हे करुणामय प्रभु, भजन संहिता 32 के 7 के अनुसार आप ही छिपने का स्थान है। जब जीवन में तूफान उठते हैं, तब आपकी उपस्थिति सुरक्षित आश्रय बन जाती है। जब शत्रु चारों ओर से घेरने का प्रयास करते हैं, तब आपका छुटकारा गीत बनकर आत्मा में गूंज उठता है। आज प्रार्थना हो रही है कि हर प्रकार के संकट से सुरक्षा बनी रहे। बीमारी, दुर्घटना, बुरी संगति, गलत निर्णय, आध्यात्मिक आक्रमण और हर प्रकार की बुराई से रक्षा बनी रहे। हे प्रभु यीशु, 2 थिस्सलुनीकियों 3 के 3 के अनुसार धन्यवाद कि आप विश्वसनीय हैं। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु आपकी सच्चाई कभी नहीं बदलती। आप स्थिर करने वाले परमेश्वर हैं। जब मन डगमगाने लगता है, तब आपकी उपस्थिति चट्टान बन जाती है। जब आत्मा कमजोर पड़ने लगती है, तब आपकी शक्ति फिर से खड़ा कर देती है। दुष्ट की हर योजना निष्फल हो जाए, अंधकार की हर शक्ति दूर हो जाए, आपके पवित्र नाम में हर बंधन टूट जाए और हर भय समाप्त हो जाए। हे सामर्थी परमेश्वर, यहोशू 1 के 9 के अनुसार साहस और दृढ़ता प्रदान हो। जीवन की लड़ाइयों से घबराहट दूर हो जाए, मन में नया विश्वास जाग उठे। जहाँ असफलता का डर है, वहाँ विजय की आशा जन्म ले। जहाँ हार दिखाई दे रही है, वहाँ आपकी सामर्थ काम करे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके लोग जाएंगे, वहाँ वहाँ आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। हे प्रेममय पिता, भजन संहिता 23 के 4 के अनुसार चाहे अंधकार की तराई क्यों न हो, फिर भी भय न रहे, क्योंकि आपकी उपस्थिति साथ बनी रहती है। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है। कभी रिश्तों में दर्द, कभी अपनों का व्यवहार, कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी आध्यात्मिक संघर्ष। इन सब के बीच आपकी लाठी और सोंटा शांति प्रदान करते हैं। आज हर घायल हृदय के लिए शांति मांगी जा रही है। हर बेचैन आत्मा में आपकी उपस्थिति उतर आए। हे प्रभु, हर घर पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखें। परिवारों में प्रेम और एकता बनी रहे, बच्चों की रक्षा हो, युवाओं को सही मार्ग मिले, वृद्धों को सामर्थ और शांति मिले। जिन घरों में कला है वहाँ मेल मिलाप हो, जिन घरों में अभाव है वहाँ आपकी व्यवस्था प्रकट हो, जिन घरों में आंसू हैं वहाँ आनंद लौट आए।
हे परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना हो रही है जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं। उनके जीवन में आपकी उपस्थिति स्पष्ट हो जाए। टूटे हुए हृदयों को नया साहस मिले, निराश लोगों को आशा मिले, कमजोर आत्माओं को नई शक्ति मिले, क्योंकि आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो टूटे मन को जोड़ देते हैं और आंसुओं को आनंद में बदल देते हैं। हे दयालु पिता, यात्रा करने वालों की रक्षा बनी रहे। सड़क मार्ग, हवाई यात्रा, समुद्री यात्रा, हर स्थान पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कार्यस्थलों पर सुरक्षा बनी रहे। रात में विश्राम के समय आपकी शांति बनी रहे। दिन के हर कार्य में आपका हाथ बना रहे। हे यहोवा, हर बुराई से बचाव बना रहे। बुरी संगति, गलत रास्ते, धोखे, दुर्घटनाएं, अचानक आने वाले संकट, शत्रु की योजनाएं, इन सब से आपकी महान सुरक्षा बनी रहे। हर कदम पर आपकी अगुवाई बनी रहे। हर निर्णय में आपकी बुद्धि मिले। हर परिस्थिति में आपकी शांति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, विश्वास को दृढ़ बना दें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, फिर भी भरोसा बना रहे कि आप कार्य कर रहे हैं। जब उत्तर देर से आए तब भी विश्वास बना रहे। जब आंसू बहें तब भी आशा बनी रहे। जब राह कठिन हो तब भी आपकी उपस्थिति पर भरोसा बना रहे। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन लें। हर उस व्यक्ति को छू लें जो टूटे मन से पुकार रहा है। हर उस आत्मा को शांति दें जो भय में जी रही है। हर उस परिवार को आशीष दें जो संघर्षों से गुजर रहा है। हर उस जीवन में नया प्रकाश चमक उठे जहां अंधकार छाया हुआ है। आपकी दया अनंत है। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आपकी सामर्थ्य असीम है। आपका प्रेम स्वर्ग से भी ऊंचा है। इसलिए आज विश्वास के साथ यह स्वीकार हो रहा है कि सुरक्षा भी आपसे है, शांति भी आपसे है, सामर्थ्य भी आपसे है और विजय भी आपसे ही है। हे प्रभु, आने वाला हर दिन आपकी उपस्थिति से भर जाए। हर सुबह नई आशा लेकर आए। हर रात आपकी शांति में बीते। हर आंसू गवाही बन जाए। हर संघर्ष विजय में बदल जाए। हर भय विश्वास में बदल जाए और हर जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाए। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना समर्पित हो रही है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।